में फंसा आदमी, जीवित रहने की संघर्ष। डूबने से बचने के बाद आदमी ने बाहर झांका, लेकिन देखा कि मालवाहक जहाज धीरे धीरे दूर जा रहा था। अब उसकी बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन इससे भी बुरा यह हुआ कि अचानक उसके नाव के केबिन में पानी भरने लगा और पानी की गति हर सेकंड 0.008 मीटर बढ़ती जा रही थी। जैसे ही ये सब हो रहा था, बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे उसका डर और बढ़ गया। कुछ ही देर में पानी पूरे बाथरूम में भर गया और वो थकान के कारण डूबने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि दरवाजा थोड़ा ढीला हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को जोर से धक्का दिया और आश्चर्यजनक रूप से दरवाजा खुल गया। राहत की सांस लेते हुए वो तुरंत डेक पर गया और ताजी हवा में सांस लेने लगा। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग शांत हुआ, उसे एहसास हुआ कि ये नाव अजीब थी और उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा। उसने लकड़ी के टुकड़े और एयरबैग को रस्सी से जोड़कर एक अस्थायी बेड़ा बनाया। फिर उसे नाव की रेलिंग से बांध दिया और नाव से थोड़ा दूर चला गया। वो नाव को ध्यान से देखता रहा, लेकिन कई घंटों तक कुछ अजीब नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद वो सिर्फ बेवजह डर रहा था, इसलिए उसने हिम्मत करके वापस नाव पर जाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने नाव में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए एक पंप का उपयोग किया और फिर टूटी हुई जगहों को ठीक कर दिया। इसके बाद उसने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह जब वो सोकर उठा और डेक पर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा, तो उसने देखा कि दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। लेकिन इस बार वो घबराया नहीं, क्योंकि उसे पता था कि इसे खोलना नामुमकिन है। इसके बजाय उसने नाव के अंदर एक और रास्ता खोजने की कोशिश की। बाथरूम की दीवार में उसे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा मिला। वो खुशी खुशी उसमें घुस गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने ही वाला था, उसने देखा कि बाहर एक मोटी कांच की खिड़की थी जो किसी भी तरह से नहीं खुल रही थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि पीछे का दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था। अब वो एक तंग सुरंग में फंस चुका था। सांस लेने में तकलीफ के कारण वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली, तो उसने पाया कि सुरंग का दरवाजा खुल चुका था। वो धीरे धीरे वापस डेक पर पहुंचा और जो दृश्य उसने वहां देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। नाव उसे वापस उसके गांव ले आई थी, लेकिन जब उसने किनारे पर जाकर अपने गांव को देखा, तो पाया कि पूरा गांव उजाड़ पड़ा था। वहां कोई नहीं था और सभी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। उसे कुछ अजीब लगा और जब वो नाव की ओर वापस जाने लगा, तो उसने देखा कि नाव खुद ब खुद मुड़ रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। डर के मारे वो नाव का पीछा करने लगा, लेकिन जब वो एक ऊंचे स्थान पर चढ़ा और समुद्र की ओर देखा, तो नाव अचानक गायब हो चुकी थी। ये देख उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वह किसी भूतिया जहाज पर था या फिर ये कोई दूसरी ही दुनिया थी?